यह सत्य है कि जीवन में अनेक कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हमारे मन की शांति इस बात पर निर्भर करती है कि हम कैसे उन कठिनाइयों का सामना करते हैं। श्री कृष्ण का जीवन और उनके उपदेश इस बात का उत्तम उदाहरण हैं कि कैसे हम अपने मन को शांति और संतुलन में रख सकते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाया, जब अर्जुन युद्ध भूमि पर अपने कर्तव्यों के प्रति असमंजस में थे। अर्जुन को अपने स्वजनों से युद्ध करना था और वह यह सोचकर हताश थे कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें यह सिखाया कि कर्म करना हमारा धर्म है और परिणाम की चिंता किए बिना हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यह उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि हम सबके लिए है। जीवन में कई बार हमें कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। ऐसे समय में यदि हम परिणामों के बारे में सोचकर विचलित हो जाएं, तो हम अपने कर्तव्यों को सही ढंग से नहीं निभा पाएंगे। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और फल की चिंता छोड़ देनी चाहिए। इससे मन शांत रहेगा और हम अपने जीवन के हर पहलू को सही दृष्टिकोण से देख पाएंगे। श्री कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण संदेश है, समत्वम योग उच्यते, अर्थात समभाव को योग कहा जाता है। इसका अर्थ है कि हमें सुख दुख, लाभ हानि, सफलता असफलता आदि में समान भाव रखना चाहिए। जब हम इन द्वंद्वों से परे होकर जीवन को देखते हैं तो मन में शांति आती है। यह शांति हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देती है। एक और महत्वपूर्ण बात जो श्री कृष्ण ने सिखाई वह है आत्मसंयम और विचारों की शुद्धता। मनुष्य का मन एक चंचल और अस्थिर तत्व है। इसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और धैर्य से इसे संयमित किया जा सकता है। जब हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में केंद्रित करते हैं तो मन की अशांति कम हो जाती है और हम अधिक स्थिर और शांत महसूस करते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि हमें आत्मज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए। आत्मा का ज्ञान हमें संसार के भौतिक बंधनों से मुक्त करता है और वास्तविक शांति की अनुभूति कराता है। जब हम यह समझ जाते हैं कि हम केवल इस शरीर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि हमारी आत्मा अनंत और अमर है, तो जीवन की सभी समस्याएं छोटी लगने लगती हैं। योग और ध्यान के माध्यम से भी मन की शांति प्राप्त की जा सकती है। योग हमारे शरीर और मन को संतुलित करता है और ध्यान हमें अपने भीतर की शांति से जोड़ता है। श्री कृष्ण ने भी योग का महत्व बताया और अर्जुन को बताया कि योग के माध्यम से वह अपने मन को शांत और स्थिर कर सकते हैं। जीवन में अनिश्चितता और चुनौतियों से भरे क्षण आ सकते हैं, लेकिन अगर हमने श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाया है तो हम उन चुनौतियों का सामना धैर्य और शांति से कर सकते हैं। जब हम श्री कृष्ण की शिक्षा को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं तो हम देखेंगे कि कैसे हमारे मन में एक अद्भुत शांति और संतुलन बना रहता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। अंत में यह कहना उचित होगा कि मन की शांति एक ऐसी संपत्ति है जिसे बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण ने हमें यही सिखाया है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें अपने मन को शांत और स्थिर रखना चाहिए, क्योंकि यही वह आधार है जिस पर एक सफल और सुखमय जीवन की इमारत खड़ी होती है। श्री कृष्ण की शिक्षा हमें इस जीवन की अस्थायी प्रकृति से ऊपर उठकर आत्मा की अनंत शांति और आनंद की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती है। यही वास्तविक मोक्ष है, यही वास्तविक शांति है। मन की शांति की यात्रा में श्री कृष्ण ने हमें बताया कि धैर्य और संतुलन का कितना महत्व है। जब हम अपनी दिनचर्या में श्री कृष्ण के इन उपदेशों को अपनाते हैं तो हम जीवन की हर परिस्थिति में स्थिर और शांत रह सकते हैं। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि युद्ध के मैदान में चाहे परिस्थिति कितनी भी विकट हो, उसका कर्तव्य है कि वह अपने मन को शांत रखे और अपने धर्म का पालन करे। यह शिक्षा आज के युग में भी उतनी ही प्रासंगिक है। चाहे हमारी चुनौतियां भौतिक हों, मानसिक हों या आध्यात्मिक, धैर्य और शांत मन से ही हम उनका समाधान खोज सकते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि किसी भी कार्य को करते समय हमें अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए, लेकिन परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। इस दृष्टिकोण से हम न केवल बेहतर काम करते हैं, बल्कि मन में शांति भी बनी रहती है। जब हम परिणामों के बारे में अत्यधिक चिंता करते हैं तो यह हमारे मन को अशांत कर देता है और हम अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाते। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि कर्म करना हमारा अधिकार है, लेकिन फल पर अधिकार नहीं है।
यह हमें आंतरिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है। इसके अलावा श्री कृष्ण ने प्रेम और भक्ति का भी बहुत महत्व बताया है। जब हम किसी काम को प्रेम और समर्पण के साथ करते हैं तो उस कार्य में दिव्यता आती है। चाहे वह कार्य छोटा हो या बड़ा, जब उसमें प्रेम होता है तो मन को संतुष्टि और शांति मिलती है। श्री कृष्ण ने भक्ति को जीवन का एक मार्ग बताया जो हमें भगवान के साथ जोड़ता है और मन को गहरी शांति प्रदान करता है। भक्ति के माध्यम से हम अपने जीवन के हर क्षण में भगवान की उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं, जिससे हमारा मन शांत और स्थिर बना रहता है। श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म की बात भी की है, यानी ऐसा कर्म जो किसी व्यक्तिगत लाभ या स्वार्थ से प्रेरित न हो। जब हम निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं तो वह कार्य अपने आप में ही एक साधना बन जाता है। यह हमें हमारे जीवन में उच्चतम उद्देश्य की ओर ले जाता है और हमारे मन को सभी प्रकार की अशांति से मुक्त करता है। निष्काम कर्म से प्राप्त शांति गहरी और स्थायी होती है, क्योंकि यह आत्मा के साथ सीधा संबंध बनाती है। ध्यान और आत्मनिरीक्षण का भी श्री कृष्ण ने महत्व बताया है। नियमित ध्यान से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपने भीतर की गहराई में जा सकते हैं। ध्यान हमें बाहरी दुनिया की हलचल से दूर ले जाता है और आंतरिक शांति की ओर ले जाता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने मन के विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और एकाग्रता और स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान के माध्यम से हम जीवन की जटिलताओं को सरल और स्पष्ट दृष्टिकोण से देख सकते हैं, जिससे मन की शांति और बढ़ती है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि हमारे मन की शांति हमारे सोचने के तरीके पर भी निर्भर करती है। अगर हम नकारात्मक विचारों को अपने मन में जगह देते हैं तो हमारा मन अशांत हो जाएगा, लेकिन अगर हम सकारात्मक सोच को अपनाते हैं तो हमारा मन शांत और खुशहाल रहेगा। हमें अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक और सृजनात्मक रखना चाहिए, क्योंकि हमारे विचार ही हमारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। संगत का भी हमारे मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। श्री कृष्ण ने संगति का महत्व समझाते हुए कहा है कि हमें हमेशा अच्छी संगति में रहना चाहिए। जब हम अच्छे लोगों के साथ होते हैं तो उनके विचार और आदर्श हमारे जीवन में भी प्रतिबिंबित होते हैं। यह हमें मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है। अच्छी संगति हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाती है और हमें हर परिस्थिति में मजबूत बनाती है। आखिरकार श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन की अस्थायीता को समझना चाहिए। सब कुछ परिवर्तनशील है और इस सत्य को स्वीकार करके ही हम जीवन के सुख दुख, सफलता असफलता आदि में समान भाव रख सकते हैं। यह समझ हमारे मन को संतुलन और शांति प्रदान करती है। जब हम जीवन की अस्थायी प्रकृति को समझ लेते हैं तो हम उसमें बहुत अधिक उलझते नहीं हैं और शांति से रहते हैं। इन सभी उपदेशों को अपनाकर हम जीवन में एक ऐसी स्थिति प्राप्त कर सकते हैं जहां मन शांति और स्थिरता से भरपूर हो। यह शांति न केवल हमारे जीवन को बेहतर बनाती है, बल्कि हमें दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनाती है। श्री कृष्ण का जीवन और उनके उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हमारे मन की शांति और स्थिरता हमारे अपने हाथ में है। जब हम श्री कृष्ण के मार्गदर्शन का पालन करते हैं तो हम जीवन में किसी भी चुनौती का सामना धैर्य और आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं। श्री कृष्ण के ये अमूल्य उपदेश हमें सिखाते हैं कि मन की शांति कोई बाहरी तत्व नहीं, बल्कि यह हमारी आंतरिक यात्रा का परिणाम है। हमें इसे पाने के लिए अपने भीतर झांकना होगा, अपनी सोच और दृष्टिकोण को सुधारना होगा और हर परिस्थिति में स्थिर और शांत रहना सीखना होगा। यही वास्तविक योग है, यही वास्तविक शांति है। ये वीडियो यही समाप्त होते हैं। मैं आशा करता हूं इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं जल्दी अगले ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।